डियर स्टूडेंट्स, 71वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसा भी एग्जामिनेशन गया, कुछ लोगों का रिजल्ट हो सकता है, कुछ लोग बीच में हैं, कुछ लोगों का खराब गया है। आगे बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उसको भी देखना है। अभी सामने में जो है एईडीओ है और CGL4 है। बीएसएससी का CGL4 है और एईडीओ जो बीपीएससी लेगा, ये दो अच्छे एग्जामिनेशन आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। चुनाव के बाद अब ये परीक्षाएं होंगी, मतलब अच्छा समय मिल गया है, अच्छी तैयारी के लिए कमर कसिए। पिछला जो भूल हुआ, जो बीपीएससी में आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, अब आपको लग रहा होगा कि कहां पर आपने मिस्टेक किया। चलिए आने वाली परीक्षाओं के लिए अब उसमें सुधार करते हैं और अपनी रिजल्ट को कम से कम इन दो परीक्षाओं में अगर आप एलिजिबल हैं तो कंफर्म कीजिए। आपको मौका मिल रहा है, यही बड़ी बात है। तो इसका कोर्स, एक पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से। 22 सितंबर से दोनों का पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है और दो टाइप का होमवर्क सीरीज, यानी सिलेबस बेस्ड, पूरा सिलेबस जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ रहेगा, करेंट, बिहार स्पेशल। तो पूरा सिलेबस बेस्ड पूरा कोर्स चलेगा जो होमवर्क सीरीज कहलाता है। साथ ही दोनों का प्रैक्टिस सेट अलग से चल भी रहा है और चलेगा। एईडीओ का प्रैक्टिस सेट पहले भी चल रहा था, अब आपके लिए 22 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एईडीओ का और CGL का, दोनों का। और दोनों के प्रश्न के सेट अलग अलग होंगे। CGL4 में 150 प्रश्न होगा, डेली आएगा, मंडे टू फ्राइडे, 3 महीने तक चलेगा। एईडीओ का भी नया बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट का भी, और ये बाइलिंगुअल होगा। जो प्रैक्टिस सेट होगा बाइलिंगुअल होगा, जो होमवर्क सीरीज चलेगा वो केवल हिंदी में होगा। ध्यान दीजिएगा, जो सिलेबस बेस्ड होमवर्क सीरीज चलेगा जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब होगा, डेली का एक रूटीन आएगा, डेली 50 क्वेश्चंस का, उसमें भी प्रैक्टिस सेट आएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट अलग से चलेगा फुल क्वेश्चंस का, एईडीओ का 200 क्वेश्चंस रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। CGL का 150 क्वेश्चंस रहेगा, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है पूरी तरह से फॉलो होगा। और आप देख रहे होंगे एईडीओ के लिए तो कल तक भी एडमिशन हो रहा था। आज भी 2 छात्रों ने एडमिशन के लिए कहा, हमने कहा नया बैच आ रहा 22 तारीख से, उसमें जुड़िए। तो दोनों का, एईडीओ का और CGL का, दोनों का 150 क्वेश्चंस और 200 क्वेश्चंस का सेपरेट प्रैक्टिस सेट आएगा। जो दोनों में लेना चाहते हैं दोनों में ले सकते हैं। 500 केवल फीस हमने रखा है एईडीओ के लिए भी, और जो CGL लेना चाहेंगे उसका भी फी होगा 500। डेली प्रैक्टिस सेट, और जो प्रैक्टिस सेट हमारा आ रहा है वो जो एईडीओ कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आपको बता सकते हैं जिन लोगों ने कोर्स लिया होगा। डेली 200 क्वेश्चंस या CGL में 150 क्वेश्चंस, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और मंडे टू फ्राइडे, शनिवार रविवार छुट्टी भी रहेगा। फिर से हम कह दें, जो प्रैक्टिस सेट का कोर्स है वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषा में आएगा। और जो होमवर्क सीरीज आएगा जिसमें सिलेबस बेस्ड आएगा, जिसमें भी 50 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें भी 50 क्वेश्चंस रहेगा, और उसमें होमवर्क सीरीज के साथ करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सब रहेगा। हमारा PDF भी रहेगा उसमें करंट अफेयर्स का। कुल मिलाकर एक पूरा 3 महीने का शानदार कोर्स चलेगा। अभी से लगिए अगर इस रिजल्ट को निकालना है। देखिए, बीपीएससी अभी अभी समाप्त हुआ है, और जिन लोगों ने जल्दबाजी किया होगा, कमियां छोड़ी होंगी, अब उसके परिष्कार का समय है। अब जो आगे परीक्षा है उससे जुड़िए। ये उसका काउंसलिंग नंबर है, डिटेल्स आप ले सकते हैं, हम लास्ट में भी डिटेल्स डाल देंगे। आइए किताब को समझ लेते हैं। बुक्स का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। जो किताब चलेगा उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। आप देखते होंगे कि हम किताबें ज्यादा नहीं बदलते, तो फिर से हम कहते हैं जीके जीएस में क्रॉन चलेगा, दोनों में। बिहार स्पेशल के लिए अलग से बुक नहीं चलाएंगे, पतली सी कोई बुक होगी, बाद में हम ऐड करेंगे, अभी रहने दीजिए। करंट अफेयर्स में SPD चलेगा। अभी सितंबर मंथ है तो सितंबर मंथ का SPD ब्लू कलर वाली वार्षिकी उसको चलाएंगे। हाँ, साइंस के लिए एक बुक को हम ऐड कर रहे हैं। इसमें हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन चलाएंगे। सामान्य विज्ञान जो घटना चक्र का है, विज्ञान के लिए, साइंस के लिए अलग से वो बुक चलेगा। तो जीके जीएस साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब चलिए मैथ्स और रीजनिंग। हमने किताब एकदम नहीं बदला है, पिछले साल भी जो कोर्स चलाया था सेम बुक है। मैथमेटिक्स S चंद का चलेगा, RS अग्रवाल, S चंद का। फिर से हम कह दें, अंक गणित जो नवीन अंक गणित है वो चलेगा। इसमें कई बार फ्रंट का कलर चेंज होता रहता है जब भी एडिशन आता है, कभी ग्रीन है कभी ब्लू है, तो फ्रंट कुछ भी हो, नवीन अंक गणित देख लीजिए, RS अग्रवाल का S चंद का चलेगा। रीजनिंग में पिछली बार भी हमने चलाया था, हमने किरण का चलाया था, और ये देख लीजिए SSC वाला रीजनिंग है, ये चलेगा। अल्टीमेट बुक है, शानदार बुक है, जो अच्छे से इसे डेली प्रैक्टिस करके बना लेंगे। डेली पढ़िए, हम आपको ऐसा कर देंगे अच्छे प्रैक्टिस सेट्स जिसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। होमवर्क सीरीज में पूरा सिलेबस होगा। तो शानदार कोर्स 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये काउंसलिंग नंबर है, आप डिटेल्स ले सकते हैं। फिर से आपको याद दिला दें, जो सिलेबस बेस्ड होमवर्क सीरीज चलेगा 3 महीने तक चलेगा, वो केवल हिंदी में होगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट जो चलेगा, जो अलग से चलेगा फुल क्वेश्चंस का, वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक बात हम फिर से कहना चाहेंगे कि इस कोर्स को रूटीन के साथ कीजिए, 3 महीना कर लीजिए।
संभवतः जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में ये परीक्षाएं हो सकती हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। सितंबर तो निकलने का है, समाप्त हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचा। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च किसी भी मंथ में ये परीक्षा हो सकती है। तो आपके पास 3, 4, 5 महीने मिल सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ, अधिकतम आपको 5 महीने तक मिल सकता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, मैथ रीजनिंग भी बनाना है, और केवल हमारा ये जो डेली का रूटीन आएगा इसे कीजिए ना, इसे बनाइए। सॉल्यूशन के साथ हम आपको डेली देंगे, डेली आप कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में देंगे, क्वेश्चन उससे बनाइएगा। और साथ हमारा अगर अलग से सेपरेट करना चाहते हैं तो कहना ये क्या, 200 क्वेश्चन एडीओ में और 150, 150 क्वेश्चन सीजीएल में। तो जब भी जुड़ते हैं, जब भी जुड़िए, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है, तो जुड़ कर करके पढ़ाई कीजिए, लगिए, 3 महीने दीजिए ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी मेरी आशा। देखिए हमारे हाथ में बीपीएससी का, अभी जो बीपीएससी हुआ, कई बार बहुत सारे लोग जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें नहीं जानते हैं, तो कमेंट में कई बार कमेंट करते हैं, सर बताइए आपका क्या हुआ। तो आपको बताएं, हमने फिर से कहा, फिर से कह रहे हैं, 3 महीने का कोर्स तो छोड़ दीजिए, 3 महीने में तो बहुत कुछ हुआ। 1 महीने का कोर्स जो चला था, सबके लिए चला था, टेलीग्राम पे। उसमें पहले 3 टॉपिक से 13 क्वेश्चन है। जो शपथ बैच चल रहा था उससे 5 क्वेश्चन। कौन से 5 क्वेश्चन है देखिए, हम दिखा दे रहे हैं। एच बुकलेट सीरीज जिनका होगा उनका क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए। पहला जो था उसमें यूरोपियनों का आगमन था, भारत का भौगोलिक परिचय, संविधान का स्रोत, उसके बाद राष्ट्रीय आय था, और बिहार का 2 टॉपिक था, भूगर्भिक संरचना, पंचायती राज, और फिर करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण। अक्टूबर मंथ से हमने स्टार्ट लिया था 24 से। स्पीडी का एक पेज था, स्पीडी बिहार का था, और 20 हमने कहा था करंट 1 लाइनर कीजिए। कितने क्वेश्चन इससे आप चाहते हैं? हमने कहा था 1.5 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन एवरेज आएगा ही आएगा। और पहले दिन के इस सेट से, होमवर्क सीरीज से 5 क्वेश्चन आए। हम नंबर गिना देते हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण का जो अक्टूबर मंथ का, इसमें पहले दिन चला था, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन इस मैगजीन से आया था। उसके बाद आइए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन संविधान का अनुसूची आया था ना, अनुसूचियाँ, शेड्यूल, वो 35 नंबर क्वेश्चन था एच सीरीज में, वो था। 41 नंबर पंचायती राज से आया था, फिर 43 नंबर भी पंचायती राज से आया था। ये हमारा छठा टॉपिक था। पहले टॉपिक्स का टॉपिक्स नंबर 6 था। और उसके बाद स्पीडी करंट बिहार से 65 नंबर क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन। आइए दूसरा टॉपिक चला था, ये चला था 12 तारीख को। इसमें कौन कौन से, इसमें 5 क्वेश्चन आए, आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण से यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया, नवंबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण, उससे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रतियोगिता दर्पण से आ गया। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन भारत की नदियां, जो टॉपिक हमने दिया था उससे आया। 57 नंबर भी क्वेश्चन आया भारत की नदियां से, लोकसभा से संबंधित था, निंदा प्रस्ताव वाला 44 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद सामाजिक आर्थिक पुनर्जागरण मैचिंग था, जस्टिस पार्टी वाला, वो सब जो मैचिंग था 4, 118 नंबर क्वेश्चन। तो टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आया। जो 2 नंबर का टॉपिक से एपिसोड शपथ चल रहा था टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर भी हमने चलाया था, फ्री था। 3 नंबर पे आइए, इसमें भी देखिए प्रतियोगिता दर्पण से फिर से क्वेश्चन आ गया। हर टॉपिक में प्रतियोगिता दर्पण से एक क्वेश्चन डेफिनेट है। देखिए दिसंबर मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण 3 नंबर टॉपिक्स में चला था, उसमें 2 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन करंट का आ गया इस प्रतियोगिता दर्पण से। एच सीरीज में, बुकलेट सीरीज एच में 138 और 149 नंबर क्वेश्चन पीडी से प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर मंथ का 2024 से आ गया। एक शायद नोबेल प्राइज वाला था। और यस, एक क्वेश्चन था कि कौन शास्त्रीय भाषा का दर्जा हाल में दिया गया है, मराठी वाला क्वेश्चन था। वो 2 क्वेश्चन आ गया दिसंबर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण से, और पिछले दोनों से एक क्वेश्चन आया। तो 4 क्वेश्चन तो पीडी से आ गया 3 महीने से। और उसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म वाले सेगमेंट से 120 नंबर क्वेश्चन आया था। तो यहां से भी 3 क्वेश्चन आ गया 3 नंबर टॉपिक से, टोटल 13 क्वेश्चन। अब बताइए क्या आप चाहते हैं? हमने क्या कहा था? हमने कहा था 1.5 क्वेश्चन आएगा एक दिन के टॉपिक से, और 3 दिन से तब 4.5 क्वेश्चन, एवरेज कहें तो 4.5, 5 क्वेश्चन रखिए, 13 क्वेश्चन। और कितने टॉपिक्स चले थे? 24 टॉपिक्स चले थे, 24 टॉपिक्स 1 महीने तक हमने चलाया था। बताइए कितने प्रश्न आए होंगे। अब आप अगर पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना नहीं आएगा, किताब आपकी कोई और होगी, किताब में आप सर्च नहीं कर पाए, आपने समय नहीं दिया। हमने कहा था कि जान नहीं निकालेंगे, लेकिन जान आपको लगाना होगा। अगर आपने जान लगा दिया होता तो 24 दिन 24 टॉपिक्स 1 महीने चलाया था, इतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाता। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।